नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं ट्यूटू टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा गहरी होने वाली है, लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं संधू जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। संधू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ, उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल वे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज हम जो है रीडिंग टैरो से नहीं करके हमारे ऑरिकल कार्ड से करेंगे। ऑरिकल से देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। दिव्य शक्तियाँ प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। और फ्रेंड्स, यह कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी बातें आपके दिल से जुड़ती हैं, आपके सोल को अट्रैक्ट करती हैं, उसे ही आप रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आप इसे देख सकते हैं। द स्पेल इज कास्ट, लेट गो। एंटर एट योर ओन रिस्क, पॉज। As above, so below, manifestation. High priestess, leadership. Midnight moth, distraction. The flames, transformation. Crossing the veil, mourning. Broken branch, heartache. The spirit, respecting spirit. Bewitched, you are under a spell. The witch hunter, danger. दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स में साफ दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। कुछ लोग आपके खिलाफ थे, कुछ ने आपको सदैव ही रोकने की कोशिशें की हैं, लेकिन आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि अब समय है कि आप खुद अपनी शक्ति को पहचानें और ये जो सभी बंधन, जो भी ये चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, इन बंधनों से आप आज़ाद हो जाएं। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है, द स्पेल इज कास्ट, लेट गो। लेट गो की एनर्जी है, स्पेल इज कास्ट। यहाँ पे कई लोगों ने कुछ मैनिफेस्टेशन किया हो या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी, या फिर आप कोई अपनी साधना कर रहे हैं, कोई रिचुअल्स कर रहे हैं और आपके मन में ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या नहीं, आपकी साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं, अपने प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल। तो ये जो कार्ड है दिखाता है कि जो भी आपने अपना इरादा सेट किया था, जो भी आपकी विश है, जो भी आपने मैनिफेस्टेशन मांगी है, वो यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर लेट गो की एनर्जी आ रही है, तो आपके लिए मैसेज है कि अब आपको उसे छोड़ देना है, लेट गो कर देना। अब उन चीज़ों से चिपकना नहीं है आपको, है ना, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। मैनिफेस्ट करते हैं कई लोग और फिर माइंड में यही रखता है कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। आपके माइंड में अगर यही रहता है, यानी कि आपने एनर्जी को होल्ड करके रख दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको लेट गो कर देना है। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, आपने किया है कोई रिचुअल, तो उसे अब लेट गो कर देना है। देखिए, बहुत बार हम ये चाहते हैं कि हमारी विश पूरी हो जाए, लेकिन जब हम बार-बार उसे कस करके पकड़ लेते हैं, तो वो हमसे दूर भागना शुरू कर देती है। ऐसा होता है, मैनिफेस्टेशन में होता है। अगर आप कोई विश ऐसा माँग रहे हो, आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब तक हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है, कब होगी, तब तक वो नहीं होती। जैसे ही हम उसे भूलते हैं या हम अपना दिमाग कहीं और लगा देते हैं, आप देखेंगे वो तुरंत हमारे सामने आ जाती हैं या वो अचानक से पूरी हो जाती हैं। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसे ही काम करती है। तो अभी आपको इन चीज़ों को लेट गो कर देना है। आपने देखा होगा, जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो अगर आप उसकी डोरी को बहुत अधिक खींचते हो, तो वो क्या होता है, पतंग टूट जाती है। लेकिन आप जितना उसको
ढीला छोड़ेंगे पतंग की डोरी को, तो वो आसमान में जाती है, और यही चीज़ मैनिफेस्टेशन के साथ भी काम करती है। तो आपको उसे लेट गो करना है, ढीला छोड़ना है, कसकर पकड़ना नहीं है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी विश है, या अगर आपकी साधना भी है किसी प्रकार की, तो आपको उसको ऐसे नहीं है कि पता नहीं मेरी साधना सफल हो रही है या नहीं, काम कर रही है या नहीं, डाउटफुल सिचुएशन में नहीं आना है। आपकी चीजें काम कर रही हैं और सही दिशा में जा रही है, यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं, आप इस बात पर ट्रस्ट रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है एंटर योर ओन रिस्क। पॉज, पॉज की एनर्जी है यहाँ पे। ये कार्ड आपके लिए एक चेतावनी है दोस्तों। देखिए, हर दरवाजा आपके लिए नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में आपके सामने कोई ऑफर हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो शायद सुनने में बहुत आपको आकर्षक लगे, अट्रैक्ट करे, आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये कार्ड कहता है रुक जाइए, तुरंत से हाँ मत कहिए। यहाँ पे जो पॉज शब्द की बहुत बड़ी ताकत मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, कभी कभी रुके रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि कई बार होता है कि चीजें दिखने में सुंदर होती है, आकर्षक होती है, लेकिन बाद में जाके हमें पछताना पड़ता है। तो जब तक आप पूरी छानबीन ना कर लें जो भी ऑफर है या कोई भी ऐसी सिचुएशन, जब तक आप उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा ना कर लें, तब तक आपको हाँ नहीं कहना है। यहाँ पे देखिए, जो ये कार्ड देख के ऐसा लगता है कि सोचिए, अगर आप अंधेरी गली में कहीं पे जा रहे हो और आपको कोई एक दरवाजा खुला मिले, तो क्या आप अचानक से उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे? नहीं ना। तो बिना सोचे समझे किसी भी ऐसी एनर्जी के साथ डील नहीं करना है आपको, जो शायद बाद में जाके आपको परेशानी दे दे। कोई ऐसा पर्सन शायद अभी अच्छा लग रहा हो, अभी चीजें सही हो, लेकिन बाद में पता चले कि आप ट्रैप में फंस गए। पहले आपको देखना है, समझना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं, उसके बाद ही आपको उस पे एक्शन लेना है। यहाँ पे ये कार्ड जो एनर्जी दे रहा है कि फैसलों को जल्दबाजी में ना लें। खुद से पूछना है, खुद की सोच से पूछना, अपनी इंट्यूशन का आपको उस समय ध्यान रखना है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, ये आपके लिए सही रास्ता है या नहीं, तभी आप उसमें आगे बढ़ें। तो अभी आपको आने वाले 2-3 दिन तक इस बात का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2-3 दिन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एज अबव सो बिलो, मैनिफेस्टेशन। देखिए, ये कार्ड बताता है कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो, वैसी ही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हो या कमज़ोर आप समझेंगे, तो आपके आसपास के जो हालात होंगे वो आपको और कमज़ोर बना देंगे। और अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं, तो सब कुछ आपकी तरफ झुकने को मजबूर हो जाएगा। तो जैसा आप खुद को समझते हैं, वैसे ही आपके लिए हालात क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ भी मैनिफेस्टेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। देखिए, यूनिवर्स ना एक मिरर की तरह काम करता है, जो चीज़ आप भेजते हो वही वापस लौटती है। तो अभी समय है आपके लिए कि अपने विचारों को साफ करें, अपने विचारों को क्लियर करें। आप चाहें तो एक छोटी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य है, तो आप उस लक्ष्य को सोचें और मन में विजुअलाइज करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मनी को लेके, रिलेशन को लेके कोई भी ऐसा लक्ष्य है, तो उसे पहले ही विजुअलाइज कीजिए कि हाँ, आप उसमें संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। तो यही चीज़ आपके जीवन में लौट कर आएगी। लेकिन अगर आप किसी प्रकार के डर में जी रहे हैं, या कोई पास्ट का फ़ियर आप पे हावी हो रहा है, पास्ट की कोई चीज़ें जो अभी भी आपके माइंड में पड़ी हैं, तो वही चीज़ें आपके जीवन में दोबारा लौट कर आएगी। तो अब आपको अपने विचारों को क्लियर करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे आपको काम करना है, और सबसे बड़ी बात है, खुद को डर से मुक्त करना है। अपने माइंड को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस लीडरशिप। देखिए, ये एनर्जी बताती है आपके अंदर भी एक हाई प्रीस्टेस है, यानी कि ज्ञान और शक्ति की देवी। आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक हैं। और
लोग जो हैं आपके अंदर की शांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपके लिए भी इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप हर बात सबके सामने नहीं रखें। हर प्लान शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीक्रेट की एनर्जी भी आ रही है, तो आपको कुछ सीक्रेट्स भी रखने हैं। या तो ऐसा है कि आप बहुत जल्दी अपने प्लान रिवील कर देते हो, या फिर अपनी गुप्त बातें भी किसी को बता देते हो ट्रस्ट करके, तो अभी अपने सीक्रेट्स अपने तक ही सीमित रखने हैं, है ना? कुछ बातें सीक्रेट रहने पर ही सफल होती है। यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बन रही है। अगर आप सब कुछ बता देते हो लोगों को, तो इसमें अभी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। आप ये चीज़ सोचिए कि ऐसा आपके साथ हो सकता है कई बार हुआ हो कि कोई खुशी की बात है या कोई प्लान आपने बनाया हो फ्यूचर के लिए, कोई ऐसी खुशी की बात हो गई और आपने पहले ही सबको बता दिया और पता चला बाद में अड़चन आ गई। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आगे से, है ना? यही वजह है कि जो ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस का, ये दिखाता है कि अपनी शक्ति को बचा करके रखें और अपनी खुशियों को या अपने सीक्रेट्स को भी सीक्रेट्स रखें। इसके साथ ही यहाँ पे इंट्यूशन की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको समय-समय पे गाइड करती रहती है। तो अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये आपको आपकी तरफ आने वाले खतरों से समय-समय पर सावधान करती हैं, आपको समय-समय पर अवेयर करेगी। तो अपने इंट्यूशन को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आपको सुनना है। नेक्स्ट यहाँ पे मिडनाइट मोड, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए ये कार्ड बताता है आपके आसपास बहुत सी डिस्टरबेंस है, बहुत सी एनर्जी ऐसी है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाता है। छोटी-छोटी बातें जिससे आपका ध्यान भटका रही है। यहाँ पे देखिए ये डिस्ट्रैक्शन बाहरी तरफ से भी हो सकता है, जैसे कि बाहर के कुछ इविल फोर्सेस हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे हैं। आपका ध्यान कहीं न कहीं नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ आपका ध्यान भटका रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ लोगों के लिए, गिने-चुने लोगों के लिए ये मैसेज है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ ये रेज़ोनेट कर रहा है तो इस पे आपको काम करना है। या ऐसा हो सकता है आप देर रात तक फ़ोन चलाते हो, या फिर बेकार की गॉसिप में आप बैठते हो, लोग बातें कर रहे हैं जिसका कोई आगे पीछे का मतलब नहीं है ना, ऐसे ही बातें करना। आप अगर उसमें अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका समय खा रहे हैं, तो इन लोगों से दूर रहें और ऐसी एनर्जी से भी दूर रहें। अगर आप बिना मतलब देर रात के फ़ोन चला रहे हो, तो इसमें भी अभी आपको कमी लाना है। ये आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे आप झूठी रोशनी के पीछे भाग रहे हो। अब समय है दोस्तों तय करने का कि आपका असली लक्ष्य क्या है और झूठी चमक क्या है। या तो दिखावे की तरफ बहुत ज़्यादा भागना, ऐसा आपने नहीं करना है। देखिए ये गिने-चुने लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगा, लेकिन अगर रेज़ोनेट करता है तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और इस पे काम कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्यूचर के लिए आपको किसी मुसीबत में डाल देगा। अगर आप फ़ोकस करते हैं, फ़ोकस के साथ अपने काम पे लगते हैं, तो सफलता आपको बहुत तेज़ी से मिलेगी। और जो बाहरी डिस्टर्बेंस है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप फ़ोकस में आएँ, आप खुद पे काम करें। तभी आप जो ये आपके आस-पास जो बाहरी लोग हैं, इनसे आप लड़ पाएँगे, इस एनर्जी से आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ बाहरी लोग भी हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। द फ्लेम्स, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है। देखिए फ्लेम की जो एनर्जी है, ये कार्ड है ना एक आग की तरह है। जैसे आग जलाती भी है तो आग शुद्धिकरण का काम भी करती है। आग के अलग-अलग काम हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेम की एनर्जी है वो आपके अंदर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कि जो लोग आपको पुराने लेबल से देखते थे ना, वो अब आपकी एक नई पहचान देखेंगे। कई लोगों ने शायद आप पे एक लेबल लगा दिया हो, आपकी एक पुरानी पहचान है जिसमें शायद आप कमज़ोर हो, आप डर जाते हो, आप लोगों के कंट्रोल में हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम आँका जाता था, लेकिन अब वही लोग अब आपकी एक नई पहचान देखेंगे।
जैसे सब कुछ पुराना जल रहा है और एक जो पुरानी राख है उसमें से एक नया फिनिक्स बन के कोई निकल रहा है। जैसे कोई आग में तप करके सोने सा निखर रहा है। तो अब आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़ के अपनी नई पहचान की तरफ बढ़ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉसिंग द वेल, मॉर्निंग की एनर्जी आ रही है आपके लिए। किसी चीज का अंत यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और यहाँ क्रॉसिंग द वेल का एनर्जी है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी चीज का एंड हुआ है आप में से कई लोगों की लाइफ में। देखिए ये कोई रिश्ता हो सकता है, आपकी कोई अच्छी दोस्ती हो सकती है जिसका अंत हुआ हो, कोई पुराना सपना हो सकता है जो सपना आपने देखा और वो टूट गया और इसका दर्द आपके अंदर अभी भी है। देखिए ये एनर्जी जो है ना, यूनिवर्स कहता है मॉर्निंग की एनर्जी कि आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो खोया है, प्यार खोया है, दोस्ती खोई है या अपना सपना टूटते हुए देखा है, तो इसका शोक मनाना, देखिए दर्द इसका है तो आप शोक मनाइए। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, आप बिल्कुल है ना मुस्कुराइए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसका शोक जरूर मनाइए, लेकिन जो हो गया है उसको आपको पकड़ कर नहीं बैठना है। दर्द है तो दर्द को रिलीज कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार से रोना आ रहा है अपनी परिस्थितियों पे, रो के बाहर निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए इन चीजों को। देखिए जब पतझड़ में आपने देखा होगा कि पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, आप देखेंगे पेड़ पूरा खाली हो जाता है, लेकिन तभी तो नई कोपले उस पे आती हैं। जब वो पुरानी सारी चीजों को रिलीज कर देता है, पुरानी पत्तियों को पेड़ रिलीज कर देता है, तभी उस पे नई कोपले फूटती है। और यही चीज आपके लिए भी है। तो पुरानी ऐसी चीजें, ऐसा बैगेज जो अब तक आप ढो रहे हो, अब आपको उसको रिलीज करना चाहिए। देखिए इसके लिए आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं पुरानी, आप एक कागज लीजिए, कागज पे लिखिए कि मैं पुरानी सारी एनर्जीज को जो मुझे परेशान कर रही हैं उसको पूरी तरह से छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, और उस कागज को बर्न कर दीजिए। ये प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो ये आपके दिल को काफी हल्का करेगी, आप काफी लाइट फील करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रोकन ब्रांच, हार्ट अटैक की एनर्जी है, दिल टूटने का गहरा दर्द। ये कार्ड बताता है आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा दर्द झेला है। आपके हाल में ही या तो किसी धोखे को, चोट या फिर कोई टूटे हुए रिश्ते का दर्द आपने झेला है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया है। लेकिन ये भी कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि टूटी हुई डाल पे भी नई कोपले आती है ना। आज जीवन में दर्द है, यही दर्द आपकी कल की ताकत बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि टूट के बिखर जाना है, यही दर्द, आप इसी दर्द को आपको अपनी ताकत बनाना है और किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। आप अकेले ही पर्याप्त है खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए। तो यहाँ पे जो भी दर्द है, जो भी पेन है, अब उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। तो आपको किसी भी पुराने दर्द को पकड़ के नहीं रखना है। द स्पिरिट्स रिस्पेक्टिंग स्पिरिट, यहाँ पे आपके एंसेस्टर की एनर्जी आ रही है दोस्तों। आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर, आपके गाइड्स आपके साथ है। देखिए अगर आपको जब भी कोई पंख आपको मिले, अगर कहीं दिखाई दे, कोई सिक्का अगर आपको मिल जाए, या फिर अगर आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे, बेल की आवाज़ सुनाई देना, तो या फिर कोई नंबर रिपीटेडली कोई नंबर दिखाई देना, और खास करके अगर 23 नंबर आपको दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, आपके मार्गदर्शक हैं और वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके स्पिरिट आपके कवच के रूप में आपके साथ है, वो हर पल आपको गाइड कर रहे हैं। बस आपको उनकी एनर्जी को समझने की ज़रूरत है कि वो किस वे में आप तक आ रहे हैं, किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं नंबर के फॉर्म में, वो अपना आशीर्वाद किस तरह से आपकी तरफ भेज रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बी विश्ड, यू आर अंडर अ स्पेल। देखिए दोस्तों, कोई नज़र, ईर्ष्या या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा आप पर डाली गई है अभी। जैसे कोई ना कोई ट्रैप अभी आपके ऊपर
फेंका गया है किसी प्रकार के स्पेल का, या फिर कई लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जी है कि आप खुद के डर में भी बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। तो यहाँ अभी आपको थोड़ा रिचुअल करने की ज़रूरत है। ये जो भी स्पेल कास्ट आप पे किया गया है, या अगर आप खुद भी फ़ियर में बहुत ज़्यादा स्टक है, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का असर है, तो आप नमक के पानी से स्नान किया कीजिए, या फिर अपने रूम में एक कटोरी में नमक रख सकते हैं। ये भी नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है ना? और अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको तुरंत पॉजिटिव होना है। आप चाहे तो कोई मंत्रोच्चार कर सकते हैं, मंत्र पाठ कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो अभी आप पर डाली गई है, और इसका शायद असर भी आपको महसूस हुआ हो। द विच हंटर, डेंजर। कोई आपकी ताकत से बहुत ज़्यादा डरता है, और इस वजह से वो पर्सन आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जेलसी है। जैसे कोई आपको नीचा दिखाने की, आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा भी रखता है। और इस वजह से यहाँ आपको अपनी सुरक्षा को मजबूत रखना है कि कोई भी इविल स्पिरिट या कोई भी बाहरी स्पेल आप पे काम नहीं करे। क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई आपकी मजबूती से बहुत ज़्यादा डरता है, और इस डर के कारण वो आप पे किसी भी प्रकार का साइकिक अटैक भी कर सकता है। आप चाहे किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कोई प्रोटेक्शन धागा पहन सकते हैं, कोई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर कोई प्रार्थना कर सकते हैं, कोई मंत्र पाठ कर सकते हैं, कोई जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, या हनुमान चालीसा का पाठ हो गया। कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको अपने प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखना है। देखिए, सावधान रहना है, डरना नहीं है, क्योंकि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के शॉर्ट एंड कलेक्टिव मैसेजेस। आई होप कि यह वीडियो आपसे रेजोनेट की होगी, और इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।